जिसमें मुजफ्फरपुर प्रखंड में कुछ इंटेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर 6% लोग हमारे आप जैसे स्वस्थ आदमी को 6 जैसे आप लोग स्वस्थ है ना, ऐसे 6 आदमी का अगर सर्वे किया गया है, यदि 100 आदमी का, तो उसमें 6 आदमी को फलेरिया के कीटाणु पाए गए हैं, है ना। तो फलेरिया एक बीमारी है और ये लाइलाज बीमारी है। ये आदमी को अपंग कर देता है, जिससे हमारे समाज की क्षति है, आर्थिक क्षति है, देश की क्षति है ना। वो आदमी काम नहीं कर पाता है, उसे एक अटेंडेंट की जरूरत होती है। 5 किलो का सब्जी लेकर के चलते हैं तो हाथ बदलना पड़ता है ना, और 10 किलो का पैर लेकर चलेगा तो क्या परेशानी होगी। तो ये तो सोचने की बात है। तो फलेरिया का कार्यक्रम, राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 10 फरवरी से 14 दिन तक हर एक गांव में 170 माने हर एक गांव में दवा स्वास्थ्य कर्मी खिलाएगा। इसके लिए औराई प्रखंड में 170 टीम का गठन किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर के दवा खिलाएंगे, है ना। और दवा जो है तो स्वास्थ्य कर्मी के सामने में खाना है। ये नहीं कि दवा दे दीजिए हम खा लेंगे, चाहे फलना आदमी गया है अभी कुछ के कचहरी के गया है, आएगा रात में तो दे देंगे, तो नहीं, इस तरह से नहीं देना है। और दवा जो है सो 3 तरह का खिलाया जाएगा और सब खाएगा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको ये दवा खाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। सिर्फ 3 तरह के लोग जो हैं वो नहीं खाएंगे। पहला 2 वर्ष से छोटा बच्चा, दूसरा वैसी महिला नहीं खाएगी जो गर्भवती है या जिसका प्रसव पिछले 1 सप्ताह के भीतर में हुआ है ना, वो नहीं खाएगा। और तीसरा वो नहीं खाएगा जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। बाकी सबको खाना है, जिसको फलेरिया है, जिसको नहीं है, वो सब खाएंगे। इस वजह से कोई भी आदमी छूटे नहीं। और आप लोग चूंकि माने जीविका का सतर्क रोल है, सर्कुलर लेटर भी आया होगा, है ना, क्या सर। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए 3 तरह की दवा खिलाई जाएगी। पहली दवा है आइवरमेक्टिन, जो नया दवा है, पहले नहीं खिलाया जाता था, इस साल से खिलाया जाएगा। आइवरमेक्टिन हाइट के हिसाब से खिलाया जाएगा, है ना। हाइट जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से 119 सेंटीमीटर होगा, उसे 3 मिलीग्राम का एक गोली दिया जाएगा, है ना। जिसकी लंबाई 120 से 140 सेंटीमीटर होगा, उसको 2 गोली 3 मिलीग्राम का दिया जाएगा, है ना। और जिसका लंबाई सर क्या बोले 120 से 140 वाले को 2 गोली 3 मिलीग्राम का 2 गोली दिया जाएगा। ये आइवरमेक्टिन का डोज बता रहे हैं, जिसको डोज पुल के नाम से जाना जाता है। टेक्निकली लोग जाएंगे स्वास्थ्य कर्मी तो बोलेंगे डोज पुल है, या है ना। और जिसका लंबाई 141 से 158 सेंटीमीटर होगा, उनका 3 गोली, और जिसकी लंबाई 159 या उससे ऊपर होगा, उसे 4 गोली दिया जाएगा, है ना। ये आइवरमेक्टिन पहला दवा का हो गया। गोली का डोज जैसे 4 दवाइयाँ हो गई, पहला दवा का डोज बता दिए। 4 दवाइयाँ एक साथ, या फिर डोज का मतलब कि मेरा बारी खाएगा, है ना। एक दवाई खा ली की तरह दूसरा दवाई 10 मिनट 5 मिनट के अंदर, जैसे जैसे सुविधा हो, लेकिन एट ए टाइम खाना है। एट ए टाइम कहने का मतलब उसको एक आदमी को खिलाने में 5 मिनट भी लग सकता है, तो दूसरा आदमी को खिलाने में 10 मिनट भी लग सकता है ना। वो स्वास्थ्य कर्मी उसी तरह से खिलाएगी। दूसरी दवा है DEC, डाइइथाइल कार्बामाइजिन, जिसे DEC के नाम से जानते हैं। तो ये दवा उम्र के हिसाब से खिलाया जाएगा। तो उम्र के हिसाब से खिलाया जाएगा, जिसकी जो 2 साल से छोटा बच्चा तो बता दिए है नहीं खाएगा। और पहली दवा जो बताया है आइवरमेक्टिन, वो 5 साल से छोटा बच्चा नहीं खाएगा। आइवरमेक्टिन जो 3 मिलीग्राम का है, जो हाइट के हिसाब से खिलाया जाएगा, वो 5 साल से छोटे बच्चे नहीं खाएंगे। और DEC 2 साल तक से नीचे के बच्चे नहीं खाएंगे। और 2 साल से लेकर के 5 साल के जो बच्चे हैं, उसे 1 गोली 100 मिलीग्राम का वो गोली होगा, 1 गोली दिया जाएगा। जिसकी उम्र 6 से 14 साल होगी, उसे 2 गोली दिया जाएगा। और जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर होगा, उसे 3 गोली दिया जाएगा। और तीसरा एज ग्रुप क्या बचा, 15 साल या उससे ऊपर। 14 साल का बता दिए। 15 साल या उससे ऊपर के जो भी लोग हैं, बच्चे जो भी है, जितना भी हायर एज है, 90 जो भी है, 70 60, वो सब 3 गोली खाएगा, है ना।
और अल्बेंडाजोल जो 400 मिलीग्राम का है वो हर आदमी एक एक खाएगा, बच्चा बूढ़ा जवान सब। ये डोज पूल हुआ। अब दवा खा लिया है, स्वास्थ्यकर्मी के सामने में खाना है, किसने किसको खाना है किसको नहीं खाना है आप लोग समझ गए। किसी को कोई इतना में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। डीसी वाला बताइए। डीसी 2 से जिसकी उम्र 2 साल कंप्लीट हो गई है वहां से 2 से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चे 1 गोली खाएंगे। जिसकी उम्र 6 से 14 साल है वो 2 गोली खाएंगे, और जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है वो 3 गोली खाएंगे। ठीक है, तीनों दवा का डोज आप लोग समझ गए। अब पहली बात है जो दवा खाए, फलेरिया क्या है, कैसे होता है और कैसे होता है समझे, नहीं बताया हम। फलेरिया जो है तो क्यूलेस एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। उसका परजीवी या ये है बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी, है ना। वो मच्छर जब स्वस्थ किसी फलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काटता है और तो वो मच्छर संक्रमित हो जाता है ना। और वो मच्छर जिसको भी काटेगा उसे फलेरिया होने की संभावना है। तो हमारे आप जैसे स्वस्थ आदमी जिसको फलेरिया नहीं दिख रहा है उसका डाटा में आया है कि 100 में 6 आदमी को औराई प्रखंड में फलेरिया के कीटाणु हैं, है ना। तो देश के साथ समस्या है, ये 10 से 15 साल के बाद दिखेगा। तो ये बहुत भारी समस्या है, इसीलिए राष्ट्रीय उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया गया है 38 जिला में। अब फलेरिया क्या है कैसे होता है समझ गए, दवा क्या खाना है ये भी समझ गए। अब दवा खाने के बाद जिसका शरीर स्वस्थ है उसे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसके शरीर में यानी 100 में 6 आदमी को लमसम 5-6 आदमी को, ये लक्षण तो है, डाटा यही है, 5-6 आदमी को ये क्या कहते हैं कुछ इफेक्ट होगा। इफेक्ट हो दवाई जब, इसका मतलब है कि वो फलेरिया का कीड़ा उसके शरीर में है। तो उसे सर दर्द हो सकता है, माथा दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, दस्त हो सकता है, थकान जैसा महसूस हो सकता है, ये सब लक्षण दिखेंगे। तो घबराना नहीं है, उनको बताना है कि ये 2 से 4 घंटे में ठीक हो जाएगा। स्पेशल केस, अब बात के एक्सेप्शनल में किसी का अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ता है तो उस दिन रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है हर जगह। अब वो पीएससी का काम है जो कितने दूरी पर करता है, कितना माने 2 पंचायत पर 4 पंचायत पर, तो वो रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। उसको स्वास्थ्यकर्मी फोन करेगा, वो वहाँ से आएंगे, एक्सपर्ट जो है मेडिकल एक्सपर्ट, वो आपको देखेंगे, दवा देंगे या जैसा जो हो, जैसा उससे संपर्क कैसे हो पाएगा? हाँ तो सर जैसे वो उसका नंबर स्वास्थ्यकर्मी को दिया जाएगा, अच्छा, है ना। तो यही है सर, ये- स्वास्थ्य कर्मी को मिलेगा तो फिर हम लोगों के पास भी वो नंबर आ आप जाता लोगों का है ना। काम यही है कि आप लोग डिफ्यूजल नहीं हो, लोगों को बताइए, अपने खाइए, है ना, है ना। जागरूक लोगों में थोड़ा इलिटरेसी है जिस वजह से लोग नहीं खाते हैं। इसके लिए सभी विभाग का समन्वय किया गया है, सभी विभाग के सपोर्ट लिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, बीईओ को, टीचर को हम लोग बता दे रहे हैं। ऑफिशियली लेटर आया है स्वास्थ्य विभाग से, डीएम के थ्रू भी इसका मॉनिटरिंग हो रहा है, सब चीज़ होगा। सप्लाई डिपार्टमेंट को भी बताया गया है, पीडीएस सिस्टम को भी बताया गया है कि बैनर पोस्टर लगे, जो बेनिफिशियरी आपसे राशन लेने आता है उसे बताइए। विकास में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें विकास मित्र का पद होता है, माने दलित महादलित के बीच में, उनको बताया गया है, उस डिपार्टमेंट को संलग्न किया गया है। इस तरह ग्राम पंचायती राज विभाग को सम्मिलित किया गया है, सबको बताया गया है, जिससे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, है ना। अब अगर यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है फलेरिया के रिगार्डिंग तो बताइए। अरे वो अथी है, वो है, वो बता देते हैं। ये था कि जो अभी जो बता रहे हैं ना कि जैसे कि दवा ववा खाया सिर दर्द वगैरह होने लगे, तो जो टीम काम कर रहे हैं उसका नंबर हमारे लोगों को चाहिए। नहीं, आपके यहाँ वो जो टीम जाएगी एक दिन खिला के चली नहीं आएगी, वो लगातार माने एक टीम में 2 आदमी का गठन किया गया है। 2 आदमी में उसको वार्ड एरिया डिमार्क किया गया है, उस एरिया में वो 7 दिन तक है। मान लीजिए आज हमारे यहाँ जाएगा खिलाने, हम तो यहाँ पर हैं और आई में, तो हम घर तो नहीं मिलेंगे। वो फॉलो अप करेगा, जो कितने बजे आते हैं, क्या कितना बजे आएंगे, वो नेक्स्ट डे खिलाएगा। 6 दिन तक लगातार खिलाएगा, 7वें दिन में वो रिफ्यूजल को अभी माने जो छूट गया है उसको खिलाएगा, है ना। तो व्यवस्था तो किया गया है, लेकिन उसमें आप लोगों की सहयोग अपेक्षित है, यही बताना था हमको।
अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप तो मोबाइल के ओथ करा दीजिए बना दिए हो वीडियो। जी जी।